बच्चों, आप जब फिजिक्स को पढ़ लेते हो, पूरा सिलेबस कवर करते हो, हर चैप्टर में आपको ग्राफ मिलते हैं। 11 को देखो कि 12 में देखो, काइनेमेटिक्स पूरा ग्राफ है, थर्मो पूरा ग्राफ है। इधर 12th में आओ, एसी पूरा अपने आप में ग्राफ है। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राफ ही ग्राफ है। और अगर हम देखें, जब एग्ज़ाम देने जाते हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड का हो कि नीट का हो कि जेई का हो, तो वहाँ भी आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स का कलेक्शन हो जाता है पूरी पढ़ाई के बाद, उनके क्वेश्चन आते हैं। नीट के अगर देखें 2021, 22, 23 जब से सेक्शन ए सेक्शन बी का पैटर्न आया है, 7 पेपर हुए हैं, उसमें हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ के आते आए हैं। लेकिन लास्ट टाइम 2023 में एक ही ग्राफ आया, इसलिए इस बार तो पूरा अनुभव कह रहा है और गेस हो रहा है, अनुमान से कह रहा हूँ कि आपके 4 क्वेश्चन इस बार ग्राफ में 5 मई को इंतजार कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ कौन कौन से। एक क्वेश्चन मान लीजिए थर्मो का, एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक मान लीजिए एसी का, और एक तो आएगा ही जहाँ भी किसी फील्ड का वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, ग्रेविटी फील्ड का, जी का वेरिएशन, एक वो। मतलब खेल खेल में आपके 4 क्वेश्चन दिख गए। ये ग्राफ खेल ही तो है। जरा देखें पहले अपन इस ग्राफ के खेल में हमको क्या समझना है। आप जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बता दूं। ग्राफ भी एक डायग्राम है और ऐसे डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और दोनों को मिला के बोल दें तो लगभग आपके पिछले 7 जो पेपर हुए हैं उसमें लगभग 68 क्वेश्चन आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें ग्राफ भी है और डायग्राम भी है। जैसे एसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें डायग्राम बनेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो डायग्राम बनेगा, कई जगह काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन होगा तो डायग्राम बन जाएगा। और डायग्राम मतलब एक तस्वीर, ग्राफ भी एक तस्वीर, और तस्वीर अपने आप इंटरेक्ट करती है, बातचीत चालू करती है। तो बस डायग्राम तो एक पिक्चर की तरह, और पिक्चर सबको अच्छी लगती है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्माइलिंग फेस से करना चाहिए। तो आज पहले अपन सीखते हैं ग्राफ का 2 खास पैरामीटर। जब भी करते हैं ग्राफ से मुलाकात, 2 होती बात, एक उसका स्लोप और एक उसका एरिया। स्लोप कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, स्लोप कहाँ पर 0 है, कहाँ पर इनफाइनाइट है, स्लोप कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, कहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये आपको बस केवल ध्यान से देखना है। और जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटी में ग्राफ को देखते हैं तो उसका स्लोप एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जब आप फिजिकल क्वांटिटी का नेचर जानते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है, ये टाइम के साथ इंक्रीज हो सकती है या टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है या टाइम के साथ नेगेटिव हो सकती है, ये अगर आपको मालूम है तो ग्राफ के क्वेश्चन में उसी नॉलेज को अप्लाई कर कर आप 2 या 3 ऑप्शन तो ऐसे ही फेल कर सकते हैं। यानी आपका स्मार्ट तरीका होना चाहिए। ग्राफ खींचना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ से नंबर खींचना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप। और दूसरा, जहां पे एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो भी आ रहा है, कहाँ वो पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, उसका ध्यान से ऐड करना है। बाकी एरिया के आपको मालूम है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या आता है, एक ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, सर्कल का एरिया आपको मालूम है, लेकिन कभी कभार इलिप्स का एरिया आ जाता है। आया क्वेश्चन आपका, और ध्यान रखना इसका होता है पाई ए बी, जहाँ ए और बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अर्ध बड़ी अक्ष की लंबाई, अर्ध छोटी अक्ष की लंबाई। अब हमारे पास अगर ये सब मसाला तैयार हो गया है, हमने खेल का नियम समझ लिया है, तो जरा देखते हैं जो हमारे पहले फिजिक्स में स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं वो क्या है, उनसे क्वेश्चन कहाँ छुपे हुए हैं जो मैं गेस कर रहा हूं, और फिर देखते हैं स्लोप, फिर देखते हैं एरिया। ये आपके स्टैंडर्ड ग्राफ फिजिक्स में y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, स्ट्रेट लाइन का एम एक्स प्लस सी के अंदर ये आपका वो आ गया थर्मल एक्सपांशन, जहाँ पे तीनों चीज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इस फॉर्म में चलता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ जब बीटा को हम नेगलेक्ट करें तो इसी फॉर्म में चलता है। दिख रहा है कहाँ पे स्लोप क्या है, कंपेयर कर सकते हैं। बस फिजिक्स में वो कैसे यूज हो रहा है, जैसे ये y इजिकल टू एम एक्स माइनस सी, इक्वेशन देखते ही याद आ रहा होगा, एकदम रिकॉल चले गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो इक्वेशन जिससे आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज। और यहाँ दिख रहा है वो स्लोप क्या होता है, यूनिवर्सल प्लांक कांस्टेंट। अगर 2 मेटल सरफेस के साथ इस ग्राफ को बनाया जाए तो वहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होगा, कभी लाइन कटेगी नहीं, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। और उसमें जो जितना ऑरिजिन से दूर लाइन होगी उसका उतना ज़्यादा होगा वर्क फंक्शन।
या कह दो उसमें छुपा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। हटके अगर कर्व नेचर पे आ जाएं तो एक नेचर है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज प्रोपोर्शनल दूसरा 1/x स्क्वायर। और मैंने अभी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ग्रेविटी फील्ड का वेरिएशन, जी का वेरिएशन, जिसका क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, और एक थर्मो जो ग्राफ पर ही टिका हुआ है। तो दो क्वेश्चन तो आपको यहां दिख रहे हैं, एक थर्मो का और एक कोई भी फील्ड वेरिएशन का। ये बोला था मैंने आपको, आप समझ गए होंगे, नोटेशन आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ग्राफ आपके लिए, जो बच्चे घबराते हैं इस फॉर्म को देख के, ई की पावर, उनकी पावर कम हो जाती है, इसे माइनस देखते हैं और ये देखते हैं। मैथ्स से मत घबराओ, मैथ्स तो ब्रैकेट के अंदर है, कुछ नहीं करेगी आपका, बाहर फिजिक्स है। और आप देखोगे एक्सपोनेंशियल कोई वेरिएशन टाइम हो या कुछ भी हो, उसके साथ ग्रोथ है या फिर उसके साथ डिक्रीज है। जहां पे एक्सपोनेंशियल में डिक्रीज की बात करूं, ज़्यादा दिखती बातें आप देखते हो, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा आपने, वहां पे ई की पावर माइनस लैम्डा टी। जब भी ई की पावर कुछ भी आ जाए, वो प्लस साइन से हो कि माइनस साइन से हो, वो हमेशा यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है। अगर यहाँ टी टाइम है तो लैम्डा 1 टाइम है, यानी एक टाइम एवरेज टाइम। अगर यहाँ देख रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या फिर कह दीजिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अभी चल जाए ई की पावर माइनस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिखा हुआ है। इधर टॉ एक टाइम कांस्टेंट है RC। जब RLD सर्किट का हम करंट डिके करते हैं तो टाइम कांस्टेंट L/R। वही करंट ग्रोथ की बात करते हैं, इंक्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे टो अगेन L/R। दोनों नेचर फिजिक्स में अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन के रूप में है। यहाँ पे तो एक ग्राफ बहुत अच्छा आया था, आपको मालूम है कि अगर विस्कस मीडियम में किसी भी बॉल को ड्रॉप कर दें, 2022 का क्वेश्चन नीट का, तो उसकी स्पीड टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, तो वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। स्पीड पहले धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड या कह दो टर्मिनल वेलोसिटी। 2022 का क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जिनसे दो क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं। पैराबोला क्वेश्चन ग्राफ के हिसाब से बहुत कम आता है, लेकिन कभी आ जाता है तो बच्चों से गलती होती है छांटने में, तो ध्यान रखना। ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, इसमें कौन सी सिमेट्रिकल एक्सिस है, एक्स की वाई, तो जिसका इंडेक्स 1 है वो हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस होती है। तो नीले वाले के लिए यहाँ पर x का इंडेक्स 1 है, इसलिए सिमेट्रिकल एक्सिस x, यहाँ पे y तो सिमेट्रिकल एक्सिस y। बात समझ में आई? अब जरा देखें हमारे इसमें से जो वेरिएशन वाले हैं उसमें कई बार गलती क्या हो जाती है। तो आपको मालूम है, जब आप पढ़ते हो चार्ज बॉडी, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल की, बच्चों को आता है लेकिन जल्दी में टिक गलत हो जाता है, इसलिए वहाँ पे खुशी के चक्कर में जल्दी में गलती हो जाती है। जरा देखें, आप समझ गए होंगे, देखते पिक्चर देखी भी लग रही है। जहाँ मैंने बोला सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या मेटालिक शेल या होलो स्फीयर, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जहाँ बोला कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, मेटालिक शेल कांस्टेंट, होलो स्फीयर कांस्टेंट। और जहां बोला सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये केवल बोला यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो मान के चलेंगे नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है और वेरी करता है, और पोटेंशियल भी अंदर बढ़कर वेरी होकर मैक्सिमम सेंटर पे हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड ग्राफ्स का एक PDF पूरा एक साइट पे दे दूंगा, LN नीट के टेलीग्राम चैनल पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसको देख लेना। वो एक लिस्ट होगी पूरी, उससे आपको अपने आप वो ग्राफ दिख जाएंगे जो पूरे फिजिक्स में NCERT के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप कई बार छोड़ देते हैं, जैसे एक NCERT के अंदर ग्राफ है न्यूक्लियर फोर्स के लिए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस, जहाँ पे फर्मी डिस्टेंस कंसेप्ट आता है। फर्मी मतलब वो 10⁻⁻15 मीटर, तो वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए तो भी हमारा क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। जरा आगे बढ़े, जो मैंने स्लोप की बात करी थी, आप देख सकते हो स्लोप हमेशा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जो लाइन इसके पैरेलल स्लोप 0, जो इसके बिल्कुल 90 डिग्री स्लोप इनफाइनाइट। जहाँ स्लोप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। कहाँ पे स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, हो गया मैक्सिमम। कहाँ पे स्लोप एरो बता रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, हो गया मिनिमम। कहाँ पे स्लोप दो पॉइंट के बीच में निकालना है तो एवरेज स्लोप, किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो उस इंस्टेंट पे स्लोप, यानी स्लोप निकालना आना चाहिए। स्लोप को मेजर कैसे करते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी पोर्शन में स्ट्रेट लाइन लो, एक इंटरवल में स्ट्रेट लाइन हो, तो हमेशा हाथ घुमाइए,
एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव सेंस में, जहां एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप, और जहां क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव स्लोप, क्लॉकवाइज नेगेटिव स्लोप। कौन सी वैल्यू आपको इजी लगती है, ये 150 है तो 30 है, जो इजी है उसके आप सब कर सकते हो। tan थीटा इज स्लोप। अब जरा फिजिक्स में ले जाएं स्लोप को डिफरेंट ग्राफ के लिए, तो मैंने कहा था दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ उनका रिलेशन समझाता है। ग्राफ क्या है, किसी भी आर्टिकल को फास्ट रिवीजन करने का तरीका, पढ़ाई को आसान करने का तरीका, क्योंकि एक डायग्राम ही तो है। जब हम यहाँ पे x और y के हिसाब से कोई भी x पे एज ए वेरिएशन में कभी टाइम, कभी पोजीशन, कभी डिस्टेंस लेते हैं, और y एक्सिस पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का आप नोटेशन से समझ जाओगे कौन क्या है, लेकिन उसमें कहाँ पर किसका स्लोप, क्या फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर, ध्यान रखना। जैसे कि अगर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ खींचा जाए और dv अपॉन dr बोला जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर है। किसी का भी ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर होता है, स्केलर का ग्रेडियंट हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट वेक्टर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है, ताप प्रवणता, विभव प्रवणता एक वेक्टर है, और जहां वेक्टर का ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट वो तो अपने आप में वेक्टर है। तो वह हमको ध्यान रखना है, क्योंकि स्लोप तो होगा dv अपॉन dr, लेकिन आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, यानी कि माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाती है, कई बार चूक हो जाती है। EMI के अंदर आप पढ़ते हो d5 अपॉन dt, लेकिन EMF होता है माइनस d5 अपॉन dt। कभी ऐसी गलती ना हो। मुझे एक बच्चे का याद आ रहा है, जब उसने 96 के अंदर ध्रुव कुमार था, उसने केवल माइनस साइन लगाया, d5 अपॉन dt कर दिया, लेकिन माइनस साइन लगाया और उसका क्वेश्चन गलत हो गया, वरना उसका पूरा 300 में 300 स्कोर होता। तो ये अभी हम जब सीखने के बाद मैदान में उतरेंगे और खेलेंगे तो लगेगा बहुत आसान है। और आज से मान के चलना, ग्राफ भी एक डायग्राम है और वैसे भी डायग्राम है। जो भी हमारे क्वेश्चन सर्किट के आते हैं, भला AC का आता हो, DC का आता हो, या रे ऑप्टिक्स का आता हो, या जितने भी जगह कोई भी आपका कोई क्वेश्चन लॉजिक गेट का आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है, वहाँ पे हाफ वे रेक्टिफायर है, फुल वे रेक्टिफायर है, या ट्रांसफॉर्मर का आ रहा है, ये सब जहाँ पे भी डायग्राम होते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक्स में ग्राफ का आ रहा है जिसका नाम सीधे नहीं है लेकिन डिफरेंट ग्राफ खींच सकते हैं। थर्मो का क्वेश्चन ग्राफ का आ रहा है, सीधा नाम नहीं है लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन आपका डायग्राम से पूछा जा रहा है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों को मान के चलो तस्वीर वाला क्वेश्चन है, पिक्चर वाला क्वेश्चन है, और पिक्चर हमको अच्छी लगती है तो हमारे 10 क्वेश्चन हमारे हमेशा होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एरिया को समझे। एरिया अंडर द कर्व, अगेन यहां पर फिजिकल क्वांटिटी दो, उसमें ग्राफ का एरिया क्या बताता है, अगेन एक थर्ड क्वांटिटी बताता है। यहां ध्यान रखना वो क्वांटिटी क्या है, अगेन स्केलर है कि वेक्टर है, क्वांटिटी का चेंज है कि क्या है। जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, 80 ग्राफ हो, तो उसका स्लोप तो डिफाइन नहीं हुआ आज तक, वो अच्छा वो नहीं हुआ और क्वांटिटी और आ जाती, लेकिन उसका एरिया टाइम इंटरवल में कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। बच्चों से गलती हो जाती है, बाकी आप सब समझते हो। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, जहां पे बात आ रहा है Fx, फोर्स पोजीशन, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, जहां पे एरिया आता है वर्क डन। जिसमें इंटरवल में आपको वर्क डन मिला, आप सीधे इसमें जाओगे खास हथियार वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास 3 तो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो बता दिए थे मैंने आपको। अगर और क्वेश्चन बढ़ भी जाए तो वो ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम पर, ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है काइनेमेटिक्स पर, क्योंकि ग्राफ पढ़ाई को आसान करता है। और आपको इस चीज का आइडिया है कि नहीं कि हमारे लिए पढ़ाई को इजी करता है, इसलिए ग्राफ क्वेश्चन को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए अगर आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो। यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अभी हम केवल समझ रहे हैं, आपको मालूम है थर्मो वाली बात, जहां पे भी प्रेशर वॉल्यूम हो या वॉल्यूम टेम्परेचर हो या प्रेशर टेम्परेचर हो, 3 पैरामीटर होते हैं, उनके ग्राफ से आप आराम से ग्राफ से दूसरा ग्राफ खिंचवा सकते हैं, या ग्राफ के द्वारा जो भी प्रोसेस है, कहाँ पे आइसोबैरिक है, कहाँ आइसोकोरिक है, कहाँ एडियाबैटिक है, कहाँ आइसोथर्मल है, उससे भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। मेरा फर्ज है कि इसलिए मैं आपको हल्का सा ग्लांस रिवीजन करा रहा हूँ। अब इसके बाद हम जब ये सीख चुके हैं कि किसका एरिया क्या है, बस साइन का ध्यान रखना एरिया में। पहले आराम से क्वेश्चन जो भी हो, डायग्राम का हो कि ग्राफ का हो, जैसे क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों ध्यान रखना, पढ़ते बोले एज शोन इन ग्राफ या एज शोन इन डायग्राम, सीधे डायग्राम पर ग्राफ पर पहुंच जाओ
और फिर जो उसने बोला उसके हिसाब से स्टार्ट करो। आपका क्वेश्चन एक बार में बिल्कुल सही होगा, कभी गलती नहीं होगी। बस ध्यान रखना, हम जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसका साइन कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव है, कहाँ वर्क डन ऑन हो रहा है तो नेगेटिव है, कहाँ पे एरिया एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। इन बात का ध्यान रखें, बाद में सिंपल एरिया को जोड़ना है और मस्ती से क्वेश्चन को अपना करना है। कितना आसान है बच्चों। तो ये ग्राफ का खेल हमने सीखा, डायग्राम भी है। ग्राफ डायग्राम मिलाकर अगर बोलें तो कम से कम 10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो बस ये 10 क्वेश्चन आपके बस आज से वश में है। 5 मई को पक्का है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। 10 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। अगले सेशन में मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूंगा। तो अभी तो बोलते बोलते खेल खेल में आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम तैयार हो गए। अगली बार जब क्वेश्चन को खेलने उतरेंगे फील्ड में और वहाँ पर करेंगे, और जब स्मार्टनेस से करेंगे, जहाँ नंबर खींचना आता है, डायग्राम का, क्वेश्चन हो कि ग्राफ का, कैसा भी हो, कुल मिला के ऐसे डायग्राम बोलना, आपका नंबर खटाक से पॉजिटिव हो जाएगा, स्कोर एकदम झटाक से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए ग्राफ। बस अब प्रॉब्लम हो गई साफ। अब एक बात तो सफाई की कह दूं, बच्चों कहते हैं हमेशा सच की जीत होती है, सत्य में जयते। कुछ भी हो जाए अपने प्रति भी ईमानदार रहो और हमेशा सच्चाई पे रहो। पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहो, बड़ों के प्रति ईमानदार रहो, टीचर के प्रति ईमानदार रहो। और हमेशा एक आज से मैं लेके जा रहा हूँ आपको गुरु मंत्र जिसमें भी चलता हूँ। मेरा पहला खुद का वो क्रिएटिव लाइन है, हम हमेशा सच के साथ चलेंगे, फिर एक दिन वक्त हमारे साथ चलेगा। ठीक है, मुस्कुराते रहो, साथ चलते रहो, क्योंकि आपके साथ है 10 कदम। अब नहीं किसी बात का गम, मुस्कुराओ हमेशा हरदम और हौसला कभी ना हो कम। ऑल द बेस्ट।